अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आप लोगों की लाई हूँ आज एक बहुत ही अहम खबर पर अपडेटेड वीडियो। सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है सलमान खान शूटिंग लॉरेंस बिश्नोई। सो स्टार्ट करते वीडियो। 4 दिसंबर को हम ये शूट कर रहे हैं और इस वक्त घड़ी में 11 बज रहे हैं और अभी से थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि एक्टर सलमान खान, उनकी जो शूटिंग साइट है वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति आया और उसे जब पकड़ा गया तो वो कहता है कि बिश्नोई को बुलाऊं क्या। क्या है ये पूरी जो पूरा मामला है, क्या है इसकी सारी जानकारी हमारे साथी अभिषेक के पास है, जो इस मामले में लगातार नज़र बनाए हुए थे। तो अभिषेक, क्या है पूरा, इसकी डिटेल्स क्या है? मुंबई में दादर नाम की जगह है वहाँ पर शिवाजी पार्क एक पड़ता है। शिवाजी पार्क के पास में ही सलमान खान की शूटिंग चल रही थी। आपने बता दिया 4 दिसंबर की रात की ये बात है। तब तक वहाँ पर एक शख्स घुसता है और वो शूटिंग जहाँ पर चल रही थी उसके काफ़ी अंदर वाले पूरे प्रेमाइसेस में काफ़ी अंदर तक आ जाता है। तो इस बीच सलमान की शूटिंग जहाँ चल रही थी, जाहिर तौर पर वहाँ सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा थी। बीते दिनों आप जान ही रहे हैं, सलमान भारी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर क्रू मेंबर्स ने जब उस व्यक्ति को रोका और पूछा तो प्रथम दृष्टया वो कुछ ठोस जानकारी अपने बारे में देने से आनाकानी करता रहा। ऐसा अभी जो छन छन कर जानकारी आ रही है उसके माध्यम से पता चला है। उसके बाद जब वहाँ पर और लोग आ गए, भीड़ जुट गई, किसी संदिग्ध को देखकर पुलिस भी आ गई। तो जब पुलिस ने आ गई और उसने जो नाम लिया वहाँ पर, उससे भयंकर हड़कंप इस समय सलमान खान के सेट पर मच गया है, क्योंकि नाम उसने लिया लॉरेंस बिश्नोई का। वो व्यक्ति को जब रोका गया, पुलिस ने पूछताछ की तो पहले ये खबर बाहर आई कि जो अंदर व्यक्ति पहुँचा है उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया। अंदर कोई आ गया जिसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। तो इससे ज़ाहिरन काफ़ी हड़कंप मचा, क्योंकि बीते दिनों आप सब जान ही रहे हैं कि सलमान और लॉरेंस बिश्नोई, इन दो कीवर्ड्स के इर्द गिर्द क्या घटनाक्रम पीछे बीते दिनों रहे हैं। इस बीच जब ये घटना हुई, बाहर ये खबर आई, कई खबरें हमारे पास भी आ गई कि सलमान के सेट पर एक व्यक्ति घुसा, उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। लेकिन तब तक कुछ समय बाद ये जानकारी थोड़े पुष्ट तौर पर सामने आई कि पुलिस ने जब पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उसने बोला कि नाम नहीं बताऊंगा, लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊं क्या। अच्छा। लेकिन जिस तरह के आप जान ही रहे हैं, बीते दिनों बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ मुंबई में, कांग्रेस के बड़े नेता। उसके बाद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। उसके बाद उनका ये कहना कि सलमान खान के करीब जो भी रहेगा उसे इसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा, ऐसे कथित तौर पर एक वायरल पोस्ट सामने आया जिसका नाम जोड़ा गया लॉरेंस के गैंग से। तो इन सारी बातों के बीच में, और इसी के बाद से सलमान की सुरक्षा भी हमने देखी कि काफ़ी बढ़ी हुई है। वो चाहे बिग बॉस के शूट पर जाते हैं और उनकी तमाम फिल्में चल रही हैं, सिकंदर नाम की भी एक फ़िल्म उनकी पाइपलाइन में है। तो ये तमाम फिल्मों के सेट पर भी जो सलमान जा रहे हैं उनके साथ एक तो उनके बॉडीगार्ड उनके शेरा रहते ही हैं, शेरा की अपनी तमाम टीम है वो भी उनके साथ रहती है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी सलमान को अतिरिक्त सुरक्षा दिलाई गई है। एकनाथ शिंदे का भी बयान आपने बीते दिनों देखा, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चुनाव के पहले की बात है ये, कि जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सरकार है, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं सलमान खान की या किसी भी और दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा की, और इस नाते उन्होंने भी अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई सलमान खान को। इतने सब जब घटनाक्रम चलते हैं, मामला इतना संवेदनशील हो जाता है, जब आप देख रहे हैं कि एक मर्डर हो चुका है एक बड़े नेता का, सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, इस तरह के भी कथित पोस्ट सामने आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई फ़लाने के पास जो भी रहेगा उसको इसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में जब इस तरह की खबर आती है, और वो भी देर रात जब इस तरह की खबर आती है कि सलमान खान वहाँ शूट कर रहे हैं, एक व्यक्ति घुस आया, वो लॉरेंस का नाम ले रहा है, तो जाहिर तौर पर उस पर वो खबर बड़ी होती है, और इसीलिए हमने ये खबर बताना सही समझा। अभिषेक, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? किस चीज़ की शूटिंग वहाँ चल रही थी, किसका सेट था, वो बिग बॉस का था या किसी फिल्म का था? क्या इसकी कुछ जानकारी है हमारे पास अभी चूँकि ताज़ा घटना है, इस पर अभी ये जानकारी नहीं आई कि शूटिंग किसी फिल्म की चल रही थी, किसी ऐड की चल रही थी, बिग बॉस की चल रही थी। इतनी ज़रूर अभी जानकारी है कि दादर की घटना है और इस मामले को लेकर उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया है। फ़िलहाल उसे शिवाजी नगर थाना मुंबई में पड़ता है, वहाँ पर ले जाया गया है। पूछताछ अभी से शुरू कर दी गई है। तो अभी तक ये जानकारियाँ प्रथम दृष्टया जो अभी जितनी जानकारियाँ हैं ये सामने आई हैं। बाकी सलमान खान का मामला है तो उम्मीद है कि
आगे भी इसमें पूछताछ में क्या बातें निकली वो भी आगे, क्योंकि उसमें देखने वाली बात तो एक ये भी होगी कि वो इसने अंदर तक के इतने अंदर तक घुसा कैसे वो व्यक्ति, जब संदिग्ध था तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ उसका कनेक्शन हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर शूटिंग चलती है वो कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जगह होती है, ऐसी किसी को एक्सेस तो मिलता नहीं है वहाँ पर, उनके अपने तौर तरीके रहते हैं अंदर जाने के। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या किसी ने जो सेट था वहाँ से किसी ने उसका सहयोग किया, अंदर आने में उसकी मदद की, एक्सेस उसको कहाँ तक, जहाँ तक वो गया वहाँ तक भी एक्सेस उसको किस तरह से मिला, और इसके पीछे की और क्या परतें हैं वो तो तब पता चलेगा जब जांच होगी पूरी और ये पड़ताल सारी में। बातें अभी जब चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी भी जब हम शूट कर रहे हैं तो टीवी पर लगातार फ्लैश हो रहा है कि सलमान की शूटिंग साइट पर अंदर तक पहुंच गया था संदिग्ध व्यक्ति, और अभी पूछताछ की जा रही है। अभी भी ये वीडियो हम 11:15 बजे शूट कर रहे हैं तो अभी भी लगातार पूछताछ शिवाजी नगर थाने में चल ही रही है। तो हो सकता है कल सुबह तक ही या देर रात तक कुछ जानकारियाँ ऐसी सामने आए। एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर और ज़्यादा जानकारी, अभी पुष्ट जानकारियाँ और ज़्यादा आने की संभावना है। तो यहाँ पर ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जब से बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के एक सीनियर नेता थे, एनसीपी अजीत पवार गुट में थे वो, और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी थे, तो उनकी जब से हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार ये सवालिया निशान खड़े हो रहे थे सारी सुरक्षा व्यवस्था पर कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम ज़रूर आया था बाबा सिद्दीकी में, हालांकि ललन टॉप में अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उनके जो बेटे हैं ज़ीशान सिद्दीकी जो अब महाराष्ट्र में जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो उस वक्त मतलब तब चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक बिल्डर्स वाला भी एंगल होने का इसमें शक जताया था। जो भी है वो पुलिस की जो तहकीकात है उसमें सामने आएगा। इस मामले में भी जो है तहकीकात चलेगी तो और चीज़ें अपडेट आएंगी, जब अपडेट आएंगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये वीडियो लेकर आया था मैं शेख नावेद, मेरे साथ हमारे साथी अभिषेक है जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। कैमरे के पीछे दानिश, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अच्छा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सीरियस लेने का मैटर है और मामला है। वो इसलिए क्योंकि जिसकी तरफ से धमकी दी जा रही है वो सिर्फ महज एक धमकी नहीं है, ठीक है। अगर हम पिछले दिनों की ख़बरों पर नज़र डालें और पिछले दिनों के वाक़यात पर नज़र डालें तो हमें एक बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेप्स लेने की, मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता है। हमें इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं, वहाँ के ऑफिशियल्स को, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी वहाँ के पुलिस वगैरह जो भी हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सलमान की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एक तरफ मुझे फिर ये बात भी याद आती है, जब मैं पूरे मामले में गई थी, घुस कर देखा मैंने, जांच करी और फिर मुझे पता चला कि वो किस वजह से बदला लेना चाहते हो और क्यों सलमान से के ऊपर इतने खफा हैं, उनसे नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से बिश्नोई के बारे में पता चला, उनके ख़ानदान के बारे में पता चला, उस कम्युनिटी के बारे में पता चला है, तो मेरे दिल में तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसी कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है शायद दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इतनी ज़्यादा मतलब इंसानियत, इतनी ज़्यादा रहमदिल, इतने ज़्यादा काइंड लोग और इतने ज़्यादा जनरस लोग मुझे नहीं लगता कि और कहीं किसी और कम्युनिटी में पाए जाते होंगे। तो उनका अपना पॉइंट है और वो अपनी जगह मुझे बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल ओके लग रहे हैं, बिल्कुल राइट लग रहे हैं। बिश्नोई का जो एक स्टेप है वो बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें सलमान खान, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को भी थोड़ा सा अपनी ईगो, अपनी चीज़ों को साइड करके बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, नेगोशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या है। और अगर वो माफ़ी मांग लें, अगर वो झुक जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला होगा और इसमें कोई बड़ी बात है। क्योंकि देखो, जब गलती होती है तो इंसान की माफ़ी बनती है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिक्योरिटीज़ पे सिक्योरिटीज़, प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल, लेकिन वो कभी भी मतलब बात करने की तरफ या माफ़ी मांगने की तरफ या उनकी तरफ से कोई पोस्ट, कोई चीज़, कोई ट्वीट ऐसा नहीं देखने को मिला। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब क्या पता बिश्नोई जो हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसे थ्रेट मिल रहे हैं और उनकी तरफ से इतने ज़्यादा परेशान हैं, लोग परेशान हो रहे हैं ऐसी न्यूज़ को, ऐसी चीज़ों को देखकर, ऐसे इंसिडेंट को देखकर कि मतलब क्या तारी हो गया होगा उस सेट के ऊपर। सारे लोगों की एक अलग ही कैफियत हो चुकी होगी कि कौन आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि जब उसने बिश्नोई का नाम लिया होगा तब कितना खौफ और हिरास फैल गया होगा पूरे सेट पर।
और मुझे ऐसा लग रहा है सलमान के साथ काम करने से अब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा कतराने लग जाएंगे, डरेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी मामला होता है, कुछ भी होता है, तो दूसरे लोग भी तो परेशान होंगे, दूसरे लोगों का भी तो नाम एक मुलव्विस होगा ना कि इस सेट पर थे, और फिर जाहिर सी बात है चश्मदीद गंवाएँ, तो ये बहुत सारी बातें, बहुत आगे जाके अगर मैं सोचूं तो बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं, इससे इनकी इमेज बहुत स्पॉइल्ड होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनको चाहिए कि ये बात करें, और बात करने पे इनको आना चाहिए, और ठीक है बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए ना। मैं कह रही हूँ मारना सही है देखें, और ना मैं ये कहूँगी कि सलमान ने जो किया वो सही है, ठीक है, वो भी गलत है। अब अगर मैंने बिश्नोइज़ को कम्युनिटी को लेकर चलूँ और उनकी चीज़ों को, और उनने जो जो कुर्बानियाँ दी, उनकी सेक्रीफाइस को देखूँ, वो बहुत बड़ी हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जानवरों को लेकर जो उनका एक दिल में उनकी एक सिंपैथी है और एक हमदर्दाना तबीयत उनकी जो है, कि अपने आप को कुर्बान करते हैं ना, मतलब वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा कि वो पता नहीं इतने सारे लोगों ने सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, एक दरख्त को बचाने के लिए, इतने सारे लोगों ने अपनी गर्दन कटवा दी। मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे नज़दीक बिश्नोइज़ की एक अलग ही लेवल, एक अलग ही रिस्पेक्ट है। वो आम साधारण लोग नहीं हैं, वो बहुत ही मतलब दिल के बहुत ही इतने काइंड लोग, इतने रहमदिल लोग मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और पाए जाते होंगे। मैं फिर रिपीट करूँगी, तो सलमान को चाहिए कि वो अपनी गलती माने, माफ़ी मांगे, बार बार ट्वीट करें, बार बार माफ़ी मांगें, जिस तरीके से भी कांटेक्ट कर सकें करें, ठीक है। और लोगों के सामने भी वो इस चीज़ को शो ऑफ करें कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे, मैं बिल्कुल गिल्टी हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिश्नोइज़ से भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उनको हर्ट किया है इस तरीके से। मुझे इस तरीके से ब्लैक डेयर का शिकार नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो भी XYZ। तो इस चीज़ पर आए, ये बहुत, अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, और आने वाले वक्तों में कुछ भी हो सकता है। खैर, कोई भी अपडेटेड वीडियो होगी तो उस पर भी रिएक्ट करूँगी। ये वीडियो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने सजेस्ट की थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये वीडियो देखने के बाद बहुत खौफ का शिकार हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेशन से, और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हो गई हूँ, क्योंकि ये चीज़ लाइटली लेने वाली नहीं है। लेकिन एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, जब एक बंदा सेट के ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी अननोन पर्सन जिसका कोई ताल्लुक ना हो, वो तो आ ही नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता, उसका एक्सेस मिल ही नहीं सकता, तो फिर वो कैसे आया? यानी कि इतने अंदर तक इनकी जड़ें हैं। तो फिर सलमान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वक्त रहते अपनी गलती मान लेना ही बेहतर होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।